मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल, जो कि 2023 में जो भी तैयारी करते हैं पहले सिलेबस जान लीजिए आप लोग। सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न रहेंगे और एक क्वेश्चन पर 5 अंक दिए जाएंगे, तो 25 में 125 अंक रहेगा, ठीक है। और गणित में 15 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 5 अंक का रहता है, 15 पचे 75। हिंदी 15 अंक का रहेगा, 5 नंबर, यानी कि सब क्वेश्चन पर 5 नंबर, ठीक है। अंग्रेजी 15, 15 पचे 75। उसके बाद आपका जीके देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सामान्य ज्ञान देखने के लिए मिलेगा 20 क्वेश्चन, 20 पंचे 100। टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगा 90 और 5 से गुना कर दीजिए, 9 पचे 45, 450 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक वायुयान के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, एथिल अल्कोहल के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो कृत्रिम कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने के काम में आता है वह है। तो 2 का सी ऑरलॉन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑरलॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में संतृप्त यौगिक हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी C2H4 है, C2H4 है, ठीक है। C2 को क्या कहते हैं, ईथ में 2 दूना 4 में 2 घटिया इथाइन हो जाएगा ना, इथाइन न सॉरी इथीन न, 2 दूनी 4 2n CnH2n वाला सूत्र पर लगेगा ना। जैसे कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। तो n का मान अगर यहाँ 2 रखा तो 2 दूना 4, तो एल्कीन श्रेणी में आएगा। तो कार्बन है 2 कार्बन के लिए इथीन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इथीन, ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है धातु मेटल जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह कौन है। तो 4 का सी एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है, धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है, किस एक का प्रयोग करते हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है CFL में पारा होता है। भारत में निम्न मानव निर्मित स्रोतों में कौन सा एक स्रोत पारे के प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान देता है। तो पारे के प्रदूषण में कौन योगदान देता है। तो कोयले से चलने वाला पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कोयले से चलने वाला पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है विसर्जन नली में कैथोड किरणें को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। 7 का क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर है, 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है मछली के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं। मछली के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं। तो 8 का डी हो जाएगा, 2 चेम्बर होते हैं। और मानव के हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेढक के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, ठीक है। किसके हृदय में, मेढक के हृदय में, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है CNG का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का प्रयोग, ठीक है, किस रूप में करते हैं। तो 9 का बी यहाँ पर मोटर वाहनों के रूप में दिल्ली सब में CNG गैस का ज़्यादातर धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है गामा किरणें हैं। तो गामा किरणें हैं, तो 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन गामा किरणें के निकलने पर क्या होता है। तो गामा किरणें के निकलने पर 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर एक गामा किरण निकालेंगे, ठीक है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ता है,
समझ गए बातों को। लेकिन अगर वही अल्फा किरण अगर निकालेंगे तो परमाणु संख्या में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। अगर बीटा निकालेंगे तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या में 9 चेंज होगा। लेकिन गामा किरणों से अगर एक अल्फा कण निकाला जाए किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ठीक है, तो समझिए कि उसमें ना तो द्रव्यमान संख्या चेंज होगा ना तो परमाणु संख्या चेंज होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेंगे। 12, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, तापमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन का, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गुप्त ऊष्मा। क्या है? गुप्त ऊष्मा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेंगे वह आभासी और सीधा बनेंगे, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या बोलें? आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी इज़ द राइट आंसर है, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पर्याय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, पाउंड पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पाउंड पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिका क्रिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 18 का ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण तब करता है जब वह हो। ठीक है, वह किस रूप में हो? तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए काला और खुरदरा होगा तब। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर परे एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, तो इस क्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहती है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सी राशि सुरक्षित रहेगी? केवल संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान और वेग। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ठीक है, तो 22 का बी अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है? ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन किसके द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक्सरे की खोज किसने किया? एक्सरे की खोज किसने किया था? तो एक्सरे की खोज जो किया था रोंजन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रोंजन। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो 25 नंबर क्वेश्चन भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। ठीक है, उसमें काफ़ी गतिज ऊर्जा होगी।
तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो सिलेबस भी आपको हम बता दिए किस तरह से आपका सिलेबस रहेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अवश्य रूप से तैयारी करेंगे। तो विशेष ध्यान आप लोग साइंस पर देंगे क्योंकि साइंस का वेटेज ज़्यादा है, 25 क्वेश्चन साइंस पर है, इसीलिए आप लोग ध्यान ज़्यादा साइंस में देंगे, ठीक है। तो और ऐसे ही PDF आप अगर आपको लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे। तो आप ध्यान देंगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, 9572654988। अपना नाम और ज़िला का नाम अवश्य लिखिए ताकि हम सेव करने में हमको जो है कि कठिनाई ना हो, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ेंगे क्योंकि उसमें क्यूज होती है, हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी डाल दिए हैं, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन करेंगे। और 2023 में आपको बढ़िया से बढ़िया गवर्नमेंट से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तब जा कर के आपको गवर्नमेंट कॉलेज की आशा आप रख सकते हैं। इसीलिए आप लोग मेहनत अभी से ही लगे रहें, ठीक है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, जोश जुनून के साथ तैयारी करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।